हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट शाहपुर पलोंजी जोई विलेज सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे। गाइस, इस प्रोजेक्ट्स पे जाने से पहले आपके माइंड में चल रहा होगा कि शाहपुर पलोंजी है क्या चीज़। सो इसके लिए हम थोड़ा सा लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन इसकी हिस्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं, देन फिर हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूँ, शाहपुर पलोंजी लगभग इंडिया की 150 साल पुरानी कंपनी है एंड इंडिया के काफ़ी अच्छे बिल्डर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है। उमान ऑफ सुल्तान का आपने नाम सुना होगा। 1971 में शाहपुर कंपनी ने ही एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने ही इसका कंस्ट्रक्शन किया है। सेकेंड, इसमें दिल्ली में 12 खंबा मेट्रो स्टेशन इन्होंने बनाया है। थर्ड वन, शाहपुर पलोंजी इंडिया के 5 रिचेस्ट पर्सन के अंदर आता है। लगभग गाइज इंडिया के अलावा भी 16 कंट्री के अंदर इनकी प्रेजेंस है। और मैं आपको बता दूं, रियल स्टेट के अलावा इनकी जो प्रेजेंस है होम अप्लाइंसेज, टेक्सटाइल, गुड एंड सर्विसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी इनका बिजनेस है। पलोंजी, अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट पे। गाइज, कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं उसकी लोकेशन। तो गाइज, ट्रस्ट मी, मैं आपको बता दूं, शाहपुर पलोंजी द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 इज़ द बेस्ट लोकेशन इन द होल द्वारका एक्सप्रेसवे। वाई इज़ द प्राइम लोकेशन ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे? इसका एक रीज़न है, बिकॉज इस सेक्टर के अंदर कोई भी रूरल एरिया नहीं है। सेकंड, इस जनरली प्रोजेक्ट में क्या होता है, कहीं पे हाई टेंशन वायर आ जाती है, कहीं पे विलेज आ जाता है और कहीं पे कोई बिल्डिंग आ जाती है। तो ऐसा इस प्रोजेक्ट के हमने आगे पीछे कुछ नहीं है। और दिस इज़ द लास्ट हाई राइज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। इसके बाद कोई भी अपार्टमेंट्स यहाँ पर नहीं आएंगे। इस प्रोजेक्ट के जस्ट फ्रंट में 110 एकड़ का हुड्डा का बायोडाइवर्सिटी पार्क है और 3 ऑपरेशनल स्कूल्स है, लाइक एस DPS स्कूल, गुड़गांव ग्लोबल हाइट स्कूल एंड इंपीरियल हाइट स्कूल। And third one is that proposed metro station is just 1.5 kilometer far away. So that's why is the prime location of the Gurgaon for investment and the for residential purpose. And एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, 40 एकड़ का मेडिकल कॉलेज भी ऑलरेडी प्लान हो चुका है, जिसका काम स्टार्ट हो गया इसी लोकेशन में। तो रेंटल के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट के वॉक थ्रू में लेके चलता हूँ। वॉक थ्रू में आपको पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट दिखता कैसे है इन फ्यूचर। हाँ गाइस, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और 3 साल में लगभग आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। तो वॉक थ्रू में जाने से पहले इस प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ। 18 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 13 टावर्स हैं और लगभग 1500 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ये लोग डिलीवर्ड करेंगे। ये प्रोजेक्ट पूरा 3 फेज़ के अंदर है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 1 ये लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें लगभग 516 यूनिट इन्होंने लॉन्च की थी और जो पूरा का पूरा सोल्ड आउट है। हाँ गाइस, सही सुना आपने, पूरा का पूरा फेज़ 1 सोल्ड आउट है। फेज़ 2 में भी ये लोग 70% यूनिट सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो अगर आपको बुक कराना है तो फेज़ 2 में आप बुक करा सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के बुक।
गाइस ये था प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू। अब आफ्टर वॉक थ्रू हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल रहा है। तो स्पेसिफिकेशन के आधार पे हमें इसके अंदर आउटडोर एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस हमें यहाँ पर मिलेंगे, और पोल्यूशन कंट्रोल प्लांट्स हम लगाएंगे, एनहांस सिक्योरिटी सिस्टम जैसे गैस लीक डिटेक्टर, पैनिक अलार्म, सीसीटीवी कैमराज, फ्यूचर रेडी होम 100% फाइबर ऑप्टिक वायर हम यूज़ करेंगे लाइक एज होम ऑटोमेशन। एंड इसके अलावा ये प्रोजेक्ट एक बेसिक थीम पर बेस है, कलर इंस्पायर्ड लिविंग थीम, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के 1 एकड़ के अंदर इसके प्लांट्स लगाए जाएंगे। जैसे टोपाज पार्क हम इसमें बनाएंगे 1 एकड़ में, 1 एकड़ में इसमें कोरल पार्क बनाएंगे, 1 एकड़ में सफ़ायर पार्क बनाएंगे। इसके अंदर 25,000 स्क्वायर फीट में हम एक क्लब हाउस बनाने जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम क्लब हाउस एंड स्विमिंग पूल वी हैव 9 पॉकेट एमिनिटीज़ एक्स्ट्रा, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगी। जैसे ओपन जिम एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा, सेकंड मेडिटेशन पोर्ट, लाइब्रेरी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गाइज अभी मैं एक छोटा सा वीडियो और दिखाऊंगा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, जिसके अंदर आपको इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ एंड क्लब हाउस के बारे में पता लगेगा। Welcome to Color Inspired Living at Joyville, Sector 102, Gurugram. See yourself become a morning person. Start running out of excuses. Discover how easy it is to leave the office at the office. Find your own corner and see what it does at you. See the colors change you and even the air around you. Know what complete peace of mind feels like. See the future before everyone else with Future Ready Homes, powered by Geo Giga Fiber. And have a hustling bustling address to call home. So book a home now and see what colors can do. Joyville, Gurugram. सो गाइज ये थी होल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब हम चलते हैं इसके सैम्पल फ्लैट में, जो कि बिल्कुल रेडी है और जो कि फ्यूचर में बिल्कुल एक्चुअल आपको ऐसा ही मिलेगा। सैम्पल फ्लैट के वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट के, इस सैम्पल फ्लैट के स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि हमें सैम्पल फ्लैट में एक्चुअली में ये लोग दे क्या रहे हैं। इस सैम्पल फ्लैट के अंदर हमें 5 एसीज मिलेंगे, जिसकी कंपनी का नाम यूरेका फोक्स है, जो कि इन्हीं की कंपनी है। ये एसी एयर प्यूरीफाइड भी होंगे और उसके साथ साथ लो वोल्टेज भी होंगे, जिसमें आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। लिविंग एंड डाइनिंग में 2 एसीज एंड आपके 3 बेडरूम्स में 3 एसीज। लिविंग डाइनिंग में जो 2 एसीज आपको मिलेंगे वो होंगे 3 टन के, और बेडरूम्स में जो एसी होंगे वो 1 टन का। इसके अलावा हमें किचन के अंदर अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, चिमनी और होब के साथ साथ एक गैस लीकेज डिवाइसेस में मिलता है। पूरे अपार्टमेंट के अंदर हमें होम ऑटोमेशन का प्लान ये लोग करके देंगे, एक जियो का कनेक्शन भी हमें देंगे। इसके अलावा वॉश रूम में हम सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग के साथ साथ एक वॉश बेसिन की वैनिटी बॉक्स भी हमें ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए गाइस अब हम चलते हैं इसके सैंपल फ्लैट के वीडियो।
सैम्पल फ्लैट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था इस वीडियो के अंदर, सैम्पल फ्लैट में जो कि मूवेबल आइटम एंड वार्डरोब आपको दिख रही हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगी। ओके, आई होप गाइज यू लाइक दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से मैं अपने चैनल पे आपके लिए कोई ना कोई हर दिन एक नया प्रोजेक्ट लाता रहूँ।